कहते हैं इस दुनिया में हमेशा सफल वही लोग होते हैं जिनके सर पर जुनून सवार होता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है जुनूनी लड़का। कहाँ पर है? मोबाइल पर उससे बात हुई तो पता चला दिल्ली आया हुआ है। फिर मिलने का प्लान बना। तब एक खुशी सी हुई ये सोचकर कि कोई अपने कॉलेज से आज यहाँ मिलने आ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे परदेश में कोई अपना मिल रहा हो। कहने को तो वो कोई जिगरी या गहरा दोस्त नहीं था, बस एक भाई सा रिश्ता था उसके साथ। वो भी कॉलेज में बना था, जो उसके बड़प्पन और आदर देने वाले रवैये ने मुझे उसके करीब ला दिया था। उसकी और मेरी मुलाकात कॉलेज के एक प्रोग्राम में हुई थी जहां मंच एक था और एंकर अनेक। मैं सीनियर था, मुझे शौक था और ये मेरे लिए आसान था। वो जूनियर था, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मगर उसकी प्रतिभा ने उसे मौका दिया था। उसकी आवाज़ सबको भा गई थी। उसका बोलने का तरीका, उसके एक्सप्रेशन सब लाजवाब थे। उसके बाद भी वो सामने वाले को कभी कम नहीं समझता था। उसका यही तरीका था लोगों को रेस्पेक्ट देने का, जो उसे बेहतर इंसान बनाने के साथ सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने का एक अहम बिंदु था। ऐसा मेरा मानना है। जो दूसरों को कम आंकते हैं ना, मुझे लगता है कि उनके लाख गुण भी ना के बराबर है। जो दूसरों के गुणों की कद्र करते हैं उनकी जग में वाहवाही होती है। कुछ सालों के बाद जॉब की संघर्ष भरी जिंदगी के बीच एक दिन अचानक मेरा दिल टूट गया था। कुछ ख्वाब टूट गए थे। हताश था, मैं तन्हा था। उसी बीच उसका कॉल आया। थोड़ी खुशी मिली कि चलो यार, किसी अपने को मिल रहे हैं। बड़े भाई सीनियर होने के नाते अच्छे से स्वागत सत्कार की कोशिश की। मेरा अच्छा स्वभाव भी उस पीछे घटी हताशा में खराब हो चुका था। जाने उसने कितना नोटिस किया हो। चेहरे पर खुशी थी मिलने की, मगर किसी को खो देने की वास्तविकता जब भी सामने आती चेहरा उतर जाता। फिर भी मिलने का मन था, मिला। उसका व्यवहार बड़ा अच्छा लगता था मुझे। वो शाम जब मुझे मिला तो मैं उसे खाना खिलाने के लिए एक ढाबे में ले गया। शायद पनीर या मिक्स वेज की डिमांड रखती उसने। उसका मुझ पर यूं हक जताना अच्छा लगा मुझे। फिर खाना पूरा करने के बाद उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कान थी। उसका चुलबुला स्वभाव ना मेरे एक दोस्त गणेश के जैसा था। फिर शायद अगले दिन उसका रूम में आना तय हुआ। उसे मैं रूम ले गया। मुझे नाइट ड्यूटी को जाना था। सोचा बाकी रूममेट जैसे खाएंगे वो भी खा लेगा। उसे नौकरी की तलाश थी। मैंने थोड़ा हौसला दिया कि देखते रहे, मिल जाएगी जॉब। अगली सुबह जब मैं रूम पर आया तो उसने बताया कि उसे रात भर नींद नहीं आई। कुछ खटमल जैसे काट रहे थे। उसका बेहिचक ऐसा कह देना थोड़ा हंसा गया मुझे। उसकी शायद पहाड़ों में जो मदमस्त सोने की आदत थी वो इस नोएडा के छोटे से कमरे में कहाँ पूरी हो पाती। फिर उसने उस रोज कुछ अपनी रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ अच्छी थी, मगर लहजा आज के जितना बेहतरीन नहीं था। एक छोटे से कीपैड मोबाइल में वो रिकॉर्ड करता, फिर दोबारा सुधार करता। लगातार मेहनत, कभी ना हारना और एक अच्छे इंसान होने के गुणों ने उसे आज उसके सपनों तक पहुंचा दिया। उसने उस दिन मुझे बताया था कि वो रेडियो जॉकी बनना चाहता है। मैंने कहा कहीं से शुरुआत कर, आवाज़ तो अच्छी है तेरी। भगवान की कृपा और उसके अच्छे कर्म होंगे कि कुछ महीनों बाद जब वो घर चला गया तो उसने बताया कि वो रोजाना रेडियो स्टेशन तक एक लंबा सफर तय करता है, जहां उसे थोड़ा मौका मिलता है मगर मेहनताना ना के बराबर। मगर यही उसकी कामयाबी के दरवाजे की पहली नौकरी थी जो उसे उसके मंजिल तक ले गई। उस दिन रूम पर बातों के बाद हमारा बाहर टहलने जाने का प्लान हुआ। एक पार्क में हम लोग टहले। मैं पार्क में जाकर अतीत में खो गया। शाम को बाजार जाना हुआ। वहां भी मुझे उसका छोटी छोटी दुकानों में खरीदारी करते हुए, दुकानदारों से मासूमियत भरी बातें करते हुए बेफिक्र कुछ भी कहना, हंसना, मुस्कुराना थोड़ा अलग लगा। मैं जो नौकरी की दुनिया में मशीन हो गया था ना, मुझे वहां उसका बचपना, सीधापन, उसका साफ दिल ये जता रहा था कि वो कुछ अलग करने वाला था और वो इसी के लिए पैदा हुआ था। एक बार शायद बाजार में उसने मुझे कपड़े धोने वाला जूना गिफ्ट किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका ये अंदाज। उसने अपने लिए लिया, एक मुझे भी पकड़ा दिया। उसका यही स्वभाव मस्त था। एक और बात, जब वो मेरे रूम में रहा तो वो महीना भर नहीं ठहरा, शायद कुछ ही दिन ठहरा होगा, क्योंकि उसको मैं उतना ही रख पाता। ऑलरेडी 4 लोग रह रहे थे।
लेकिन वो जब भी कहीं बताता है तो कहता है मैं महीना भर उनके साथ रहा। ये उसका बड़प्पन है। मगर सुनो, जो उसने नहीं बताया वो ये कि एक दिन उसने मेरा चूल्हा तोड़ दिया था। जानबूझकर नहीं, भाई साहब ने सोचा मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए, तो रूम में ओढ़े पड़े उन्होंने उसे चमकाने की सोची। साफ सफाई में बर्नर टूट गया। जब मैं ड्यूटी से आया तो आदतन बुरा लगा कि काम बढ़ गया, बट छोटा भाई था वो, तो इग्नोर कर दिया। आगे मैं उसे और दिन साथ रहने के लिए खुद नहीं कह सका, क्योंकि बताया था ना, रूम पहले से फुल था। उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली थी मेरे साथ, लेकिन उसके चंद कदम उसे चलाते चलाते एक नई मंजिलों के रास्ते तक ले आए। आज वो रेडियो पर कहानियां सुनाता है और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बच्चे, कभी ठहर मत जाना, हमेशा आगे बढ़ता जाना और दुनिया को अपनी कहानियों से हमेशा मुस्कुराहट देना। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था यशवंत रावत ने।